अजय होने के लिए तारकासुर माता तारा की पूजा साधना आरंभ कर चुका था, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर की खोज में निकले कुमार कार्तिकेय का सामना अब एक महासंकट से हुआ। अरे ये क्या? मैं तो नीचे गिर रहा हूं अब। मयूर जी, आपने मुझे यहाँ अकेले नहीं आने दिया ना? मेरे पीछे आप भी आ ही गए यहाँ। मुझे आप पर गर्व है मयूर जी कि आप मेरे वाहन। माता तारा, आपको प्रसन्न होना ही होगा। मेरी पूजा से आपको प्रसन्न होना होगा। दर्शन दीजिए मुझे माता, दर्शन दीजिए मुझे। नहीं, अंतकारी मृत आत्माएं एवं भयंकर पिशाच तारकासुर के मंत्रोच्चारण के कारण अपने अपने स्थान से बाहर आ गए और वो अवसर प्राप्त करते ही तारकासुर को तार तार करने के लिए तैयार है। तारकासुर भस्म की शक्ति से स्वयं की तभी तक रक्षा कर सकता है जब तक वो उसके निकट है। निश्चित पूजा के समय यदि उससे कोई भी भूल हुई अथवा वो भस्म से थोड़ा भी दूर हुआ तो ये आत्माएं उसे खंड खंड कर देंगी। ये धूम्र अवश्य तारकासुर की पूजा के स्थान से ही उत्पन्न हो रहा है, जहां तारकासुर मां की निषिद्ध पूजा कर रहा है। हमें शीघ्र ही वहीं जाना चाहिए। चलिए मयूर जी। देव सेनापति, तुम्हारे इस वाहन के साथ तुम्हारा अंत होगा यहाँ। सावधान मयूर जी। मयूर जी, ये कौन है जो हम पर इतना भीषण आक्रमण कर रहा है?
मयूर जी! भ्राता, ऐसा गिरा है ये कुमार कार्तिकेय कि अब कभी नहीं उठेगा, और इसी के साथ पिताजी का दिया हुआ कार्य अब संपन्न किया है हमने। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। उचित कहा तुमने। मयूर जी! ये तुमने कैसा अनर्थ कर दिया मयूर। मेरे प्राणों को बचाने के लिए स्वयं के प्राणों को संकट में डाल दिया। कितनी बार मेरे प्राणों की रक्षा की है तुम, और मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। मयूर, मयूर तुम सुरक्षित हो? पुत्र कार्तिकेय, माँ, प्रणाम माँ। माँ देखिए ना, मेरा मयूर सर्वथा कुशल है, सर्वथा कुशल है मेरा मयूर। पुत्र, कितनी अद्भुत मित्रता है तुम्हारी और मयूर की। वो तुम्हारा वाहन ही नहीं, अपितु तुम दोनों तो एक दूसरे के कवच हो पुत्र। हाँ माँ, निस्वार्थ स्नेह का बंधन है ये तो। और ये भी कितना अद्भुत है ना माँ, कि मूक होते हुए भी अपने स्नेहपूर्ण आचरण से कुछ जीव कितनी भली भांति अपनी भावनाओं को प्रकट कर देते हैं। पुत्र, मयूर कुशल तो है, किंतु वो तुम्हारे साथ अभी आगे बढ़ने में समर्थ नहीं है पुत्र। मैं उसे अपने साथ लौटा ले जाऊंगी पुत्र, किंतु अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तारकासुर की पूजा उसके चरम तक पहुंच चुकी है पुत्र, इसीलिए जाओ, आगे बढ़ो और रोको उसे। धन्यवाद माता।
दर्शन नहीं देंगी तो मैं यही आत्मदाह कर लूंगा। ये तारकासुर की अंतिम एवं कठिनतम परीक्षा होगी। अभी तक भूत प्रेत पिशाच एवं डाकनियों द्वारा आहत हो रहा है, किंतु तारकासुर को अंत करने का कारण नहीं है उनके पास। यदि देवी तारा के दर्शन प्राप्त करने पर उन्हें देखकर वो भयभीत हो गया तो उसी क्षण मिट जाएगा। तारकासुर, बोल, क्यों आवाहन किया है मेरा? माता, आप यदि मेरी पूजा से प्रसन्न हुई हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं ऐसा सर्वशक्तिशाली असुर बन जाऊं कि सभी मेरे नाम से ही भयभीत होकर कंपित हो उठे। अपने इस रूप के अतिरिक्त एक नवीन रूप धारण करने में सक्षम होने हेतु तुम्हें इन अग्नि के लपटों में प्रवेश करना होगा। तभी तुम एक अति बलशाली विशालकाय दैत्य के रूप में परिवर्तित हो सकोगे। जाओ और जाकर इस अग्नि में प्रवेश करो। तथास्तु। धन्यवाद माता। तारकासुर, उचित समय पर आए हो देव सेनापति। तुमसे भेंट करने के लिए ही लालायित था मैं। माता तारा ने तारकासुर को वरदान दिया, जिससे वो एक भयंकर, विशालकाय और अत्यंत शक्तिशाली असुर में परिवर्तित हो गया। इसलिए उसका वध अत्यंत कठिन था, किंतु असंभव नहीं। किंतु तारकासुर का एक और गुप्त रहस्य था, जो उजागर होकर कुमार कार्तिकेय को स्तंभित करने वाला था। तारकासुर ऐसे भयंकर रूप में? क्यों कुमार कार्तिकेय, क्या विचार है? हाँ? मेरा ये रूप भाया ना तुम्हें? तुम्हारा ये रूप तुम्हारे भीतर के सत्य को ही उजागर कर रहा है तारकासुर। उसी का परिचय दे रहा है जो तुम वास्तव में हो, एक क्रूर कुटिल असुर। सर्वथा उचित कहा तुमने कुमार कार्तिकेय। सत्य है, जो मैं पूर्व में था अब भी वो ही हूँ, एक क्रूर कुटिल असुर। किंतु अब मेरा ये रूप तो पूर्व से कहीं अधिक श्रेष्ठ, विशाल, तीव्र और अबाध है।
तुमसे कहीं अधिक बलशाली हूँ मैं अब। और ज्ञात है किसने प्रदान किया मुझे मेरा ये रूप? तुम्हारी माता की ही अन्य रूप माता तारा ने। अपने इस रूप के अतिरिक्त एक नवीन रूप धारण करने में सक्षम होने हेतु तुम्हें इन अग्नि के लपटों में प्रवेश करना होगा। तभी तुम एक अति बलशाली विशालकाय दैत्य के रूप में परिवर्तित हो सकोगे। और ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि अवश्य उनके अनुसार भी जिसे मसल कर नष्ट करने का समय आ गया है अब। तुम्हें दंडित होना चाहिए मुझसे, क्योंकि मेरी महानता के लक्ष्य में एक तुच्छ बाधा हो तुम, जिसे मसल कर नष्ट करने का समय आ गया है अब। तारकासुर, माता तारा ने तुम्हें यह वरदान अपनी इच्छा से नहीं दिया है, तुम्हारी पूजा से विवश हो गई वो। उसी प्रकार जैसे ब्रह्मदेव भी तुम्हारे तप के फलस्वरूप तुम्हें वरदान देने पर विवश हो गए थे। किंतु तुम असुर ये क्यों नहीं समझते कि ईश्वर को विवश करने का परिणाम कभी शुभ नहीं होता। बस शांत हो जाओ तुम। मुझे शांत करा कर क्या होगा तारकासुर? इससे सत्य तो नहीं बदल जाएगा ना। नवीन रूप हो या पुराना रूप, इससे तुम्हारी नियति कदापि परिवर्तित नहीं होगी। यदि इच्छा है तो अपने इस तथाकथित नवीन और श्रेष्ठ शरीर का प्रयोग करके भी देख ही लो दुष्ट तारकासुर। सत्य तो यही है कि मैं करूंगा तुम्हारा वध, यही तुम्हारी नियति है। बालक, मेरा उपहास, मेरा अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मैं इसका दंड दूंगा तुम्हें। कुमार कार्तिकेय, मेरे बल का परिचय प्राप्त हुआ तुम्हें? सावधान हो जाओ देव सेनापति, क्योंकि अभी तो ये मात्र आरंभ है मेरी दुष्टता और क्रूरता का। अब मैं मसल कर रख दूंगा तुम्हें। क्या हुआ स्वामी? तारकासुर तो प्रत्येक रूप में कुमार कार्तिकेय के समक्ष निर्बल प्रतीत हो रहा है। नहीं प्रिय, तारकासुर के इस रूप को मां तारा का वरदान प्राप्त है। इस रूप में कार्तिकेय के लिए तारकासुर का वध करना सरल नहीं। कार्तिकेय कितनी भी बार तारकासुर का वध कर दे, वो हर बार पुनर्जीवित हो उठेगा। तुम्हारा अंत करने में बहुत आनंद आएगा मुझे, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय। इसे स्वयं पर भारी नहीं पड़ने दूंगा मैं। बस तारकासुर, बस। अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ।
ये क्या स्वामी, तारकासुर तो अपने इस रूप में उड़ भी सकता है। कहाँ विलीन हो गया ये दुष्ट? क्यों कुमार कार्तिकेय? ढूंढ रहे थे मुझे, हाँ? तारकासुर, तुम्हारी इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। माता तारा के वरदान स्वरूप तारकासुर के पास वो हर शक्ति थी जो किसी भी शक्तिशाली असुर में होनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त तारकासुर के पास एक शक्ति और भी थी, उसके छल की शक्ति, जिसका कार्तिकेय के समक्ष कोई उत्तर नहीं था।